ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि जो लेबर फोर्स का सर्वे आया है और पाकिस्तान में बेरोजगारी की जो शरह है वो किस तरीके से बढ़ रही है। इस हफ्ते जो सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग ग्रोथ या स्टेबलाइजेशन मॉडल है कि जिस तरीके से हम इकोनॉमी को चला रहे हैं उसको इनडेफिनेटली नहीं चलाया जा सकता, यानी कि हम परपिचुअल जो उस मोड में नहीं रह सकते कि हमने इकोनॉमी को स्टेबल करना है। एक शिफ्ट चाहिए और वजह यह है क्योंकि 25 करोड़ का मुल्क है, आबादी में इजाफा हो रहा है, तो हमें अपने तरीकाकार बदलना पड़ेगा। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है, क्या अगेन हम उसी ये थिंकिंग कर रही है कि जब भी हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, जब उसका आप कहते हैं ना कि तकलीफ जब हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है क्योंकि आपको एक सर्टन फ्रेमवर्क के तहत काम करना पड़ता है, तो फिर कुछ अरसे बाद कहीं ना कहीं से ये डिबेट सामने आती है कि इसका एक हल है कि हमें इकोनॉमी को खोल देना चाहिए। तो क्या ये जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो माजी में बूम एंड बस साइकिल है, या ये कोई थोड़ी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं यहाँ पर? कामरान, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की स्पीच थी, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो एक एडवोकेसी ग्रुप है पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स का, उन्होंने 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस करवाई इस्लामाबाद में 26 और 27 को, और इसमें बड़े ज़बरदस्त सेशन हुए जिसमें एक सेशन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का था और एक जो अहम सेशन जो है वो SIFC के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जनरल सरफराज, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, उनका था। इसके अलावा बाकी भी सेशंस हुए, बट आज हम गवर्नर के सेशन की बात करें और कल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने जो बातें की हैं वो तो बातें इससे भी ज़्यादा वो खुल के कर रहे हैं। नफी तुली रखे बगैर उन्होंने बातें की और बड़ी उसके हवाले से स्टोरीज भी देखी होंगी लोगों ने अखबारों में। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो गवर्नर ने कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान का जो करंट ग्रोथ मॉडल है, ये जो मुल्क की आबादी है 250 मिलियन की जो मुल्क है, इसको ये सस्टेन करवा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने मर्जी हमने आज तक दावे कर लिए थे तरक्की के, हमने इकॉनमी को बचा लिया, ठीक है बचा लिया दिवालिया होने से, लेकिन हमारा रास्ता ही गलत है। जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं वो उस रास्ते को बदलने की बात की है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। मतलब उनकी जो स्टेटमेंट है इट टेल्स अ लॉट। मैं इंग्लिश की स्पीच थी उनकी इंग्लिश में, और उन्होंने जो नाज़रीन कहा मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि आर बिजनेसेस साइकिल्स आर शॉर्टनिंग एंड एज सच आर करंट ग्रोथ मॉडल सिंपली कैन नॉट सस्टेन अ कंट्री ऑफ ओवर 250 मिलियन पीपल। ये गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब की स्टेटमेंट। उसके साथ ही जो दूसरी सबसे अहम बात है जिसका गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है और उन्होंने भी बड़े नपे तुले अल्फाज में उसको भी बता दिया कि ये भी आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उसके नुकसान हैं। Continuing with stabilization policies indefinitely is neither desirable nor sustainable। के जो कामरान ये स्टेबलाइजेशन की फेज है, स्टेबलाइजेशन की फेज का क्या मतलब है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये 3, 3.5, 2.5% से ज्यादा ग्रो नहीं करने देना। हमने इकोनॉमी को नहीं चलने देना, हमने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्टेड रखना है, हमने बाकी चीजें करनी है। क्यों कि जैसे ही इकोनॉमी ने फिर भागना शुरू किया 4, 5, 6% के ऊपर गई, फिर आपको सांस चढ़ना है, फिर करंट अकाउंट का खसारा आना है, फिर आपका बजट का खसारा आना है, फिर आपने IMF के पास जाना है, तो ये नहीं चल सकता। ये वो सारी बातें हैं जिसको हम लोग खास तौर पर बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये पॉलिसीज पाकिस्तान को गलत रास्ते की तरफ लेके जा रही हैं, ये पॉलिसीज ठीक नहीं है। ये बात यहां तक तो ठीक है कि जब दिवालिया होने जाते हैं तो आप इंजन बंद कर देते हो, बट वो इंजन आपने कितनी देर बंद रखना है, कब उसको दोबारा स्विच ऑन करना है। ये बात जब मीडिया करता था तो कहा जाता था मीडिया नेगेटिव है, मीडिया को तरक्की नजर नहीं आ रही, मीडिया जो है वो पता नहीं किसके एजेंडे पे काम कर। आज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं कि हमारा जो मॉडल है वो भी सस्टेनेबल नहीं है और जो कंसोलिडेशन का पाथ आपने अपनाया हुआ है ये भी नहीं चल सकता। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव है ना। इसी जो बिजनेस फोरम से जो डॉक्टर रजा बाकर हैं, स्टेट बैंक के जो गवर्नर रहे हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जी हमें जो प्री मैच्योर जो विक्ट्री है वो डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए और जो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और ये तासुर नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि जो लोगों को बहुत तकलीफें अब मिल गई हैं, पेन बहुत मिल गया है, तो हमें इकोनॉमी को खोल देना चाहिए। अभी भी हमें स्टेबलाइजेशन की तरफ काम करना है और उस वक्त तक करना है जब तक इस पोजीशन में नहीं आ जाते कि जब आपकी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो और इंक्लूसिव हो। तो ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है और ये मेरे ख्याल में IMF का भी यही पर्सपेक्टिव है। जो देखिए, जो रजा बाकर साहब की वहाँ पे उनका एक इंटरवेंशन थी वो बड़ी एक टाइमली भी थी ना सेंस, नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये भी बात की कि टीम का जो है लीडर कौन है, इकोनॉमिक टीम को लीड कौन कर रहा है, वो सारी चीज़ें की। बट गवर्नर रजा बाकर का एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है, वो IMF से आए थे, IMF ट्रेंड है वो,
और वो IMF की एक जो सोच है उसको वो रिफ्लेक्ट अक्सर करते हुए नजर आते हैं। उनका जो उनकी स्टेटमेंट थी वो अपनी जगह पे उसकी अहमियत है कि आप जो इकोनॉमिक टीम है उसके ऊपर आप दबाव ना डालिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए, और लेकिन आपको स्टेबलाइजेशन की और ये जो कंसोलिडेशन की पॉलिसीज हैं इसको कंटिन्यू करें। कब तक करवाना है? अभी हमने बेरोजगारी की बात की, अगले हफ्ते में या चंद दिनों में हम बात कर रहे होंगे मुल्क के अंदर गुर्बत की शरह क्या है, और फिर अगर यही कुछ करना है। और एक और बड़ी अहम चीज़ है कामरान, मेरे आपके तो कहने की बात ही नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC जनरल सरफराज ने क्या कहा, और एक बड़ी ही अहम खबर है, उसको अभी तक मैं प्रिंट में नहीं लेके, कुछ अंदर खाने ये भी डिस्कशन होना शुरू हो गई है कि जो इकोनॉमिक टीम है क्या ये राइट सेट ऑफ पीपल हैं, क्या इन्हीं को ही इकोनॉमी को चलाना चाहिए या कुछ जगहों पे तब्दीलियों की जरूरत है। ये वही स्क्रिप्ट नहीं है पुराना जब भी क्योंकि, और मेरे ख्याल में तो ये भी बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज भी है कि ये जो करंट इकोनॉमिक टीम है इतना स्ट्रेच तक चल गई है। यूजुअली अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें PTI की जब गवर्नमेंट थी तो वहीं पे भी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि शुरू में असद उमर पर भी दबाव आया, उसके बाद हफीज शेख साहब आ गए, फिर शौकत तरीन साहब आ गए, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आप मईशत को खोलें, बट किन शराइत के ऊपर खोलें, क्या स्क्रिप्ट को नया है। मैं जो इब्तदा में आपसे सवाल किया था कि कोई नया हम करने जा रहे हैं या जो स्टेट बैंक के गवर्नर वो पुरानी कह रहे हैं कि नहीं जी अब तकलीफ बहुत बढ़ गई है, दोबारा इकोनॉमी को खोल दें और 2-3 साल बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े हो जाएं आके। दो चीजों को अगर मिला के देखें ना तो बात सारी समझ आ जाती है। एक पार्ट 1 तो हमने डिस्कस कर लिया आज, जो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा। जो सेकंड इसका जो स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जो बात है वो जनरल सरफराज की है। अब दोनों को, चूंकि मैंने दोनों कन्वर्सेशंस और जो दोनों टॉक्स वो अटेंड किए मैंने, दोनों को जब मिला के देखें तो वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारे रेगुलेटर्स हैं, एक कंसेंसस एक पाया जाता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे। इस हद तक तो ठीक कर रहे हैं कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया, इससे तक हमने ठीक कर रहे हैं कि हमने स्टेबिलिटी ले आया है, और वी शुड बी अप्रिशिएटेड क्योंकि इसकी कॉस्ट हुकूमत ने पे नहीं की। बगैर महकमों के वजीर आज भी काम करे, कॉस्ट मैंने आपने हम जैसे करोड़ों अफराद ने पे की है, और वो जिनके ऊपर हर चीज का बोझ डाला गया। जो एक थिंकिंग मुझे लग रही है ना कि इंक्लूडिंग इन द सिविलियन सेटअप, कि जो इस वक्त वुज़रा बैठे हुए हैं उनको इन्हीं पोर्टफोलियोज के ऊपर होना चाहिए 3-4 वुज़रा को, ठीक है, या उनको तब्दील कर देना चाहिए। क्या अगर वो कैप्टन जो है वो डिफरेंट हो या उनके 1 डाउन 2 डाउन डिफरेंट हो तो उससे क्या तब्दीली आ सकती है? इसके ऊपर आपको नजर आएगी कुछ डेवलपमेंट्स, अभी नहीं। अभी कुछ और अहम पोस्टिंग्स होनी है, प्लेसमेंट, उसके बाद फिर आपको इस तरफ आएगा। पर जो आपने कहा ना कि इसका रोड मैप, जो गवर्नर ने बात की, उन्होंने कहा जी कि जो हमारे कारोबारी अफराद हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये बात ज़हन में रखी जाए, ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है। उनका जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बाहर देख ही नहीं रहा, वो पाकिस्तान के अंदर मुनाफा कमाना चाह रहा है, वो मुल्क से बाहर क्यों नहीं देखते? अच्छा, जब वो प्राइवेट सेक्टर है उससे बात करोगे, जब मुल्क से बाहर इसलिए नहीं देखते, आपने हमें कंपेटिटिव छोड़ा ही नहीं है, आपने हमारे पल्ले कोई चीज़ छोड़ी है, टैक्सेशन, एनर्जी, पता नहीं क्या क्या कुछ हमारे ऊपर बोझ डाल दिया, और फिर कहते हैं आप जाके कंपीट दुनिया से करें। बट एक जो चीज़ गवर्नर की जिसकी बात में जान भी थी, ठीक है बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हमारा जो बिजनेसमैन है ना वो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चला गया, वो लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव नहीं ले रहा, वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बन रहा, तो जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही। फिर जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही तो फिर आपको फिर यही लोकल मार्केट से आपको डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे एक्सचेंज रेट आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है। फिस्कल के ऊपर आ जाए तो आपको हर चीज़ आपको गुस्सा के टैक्सेशन के ऊपर निकलता है, क्यों खर्चे कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी सियासी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, वो हुकूमत देने को तैयार नहीं है। सो लेट्स सी, ये क्योंकि आफ्टर ऑल पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इस वक्त इकॉनमी जो है वो मेजर चैलेंज है, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। पाकिस्तान को 2025 की अगर आप बात करें तो कई कामयाबियां मिली हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है कि जो फॉरेन पॉलिसी पर हमें एक इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे कि वो मुल्क के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स और जो ट्रेड जो बेनिफिट्स हैं उसमें हम कन्वर्ट करें? ब्रेक के बाद उस पर डिस्कशन करेंगे।